हेलो वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी बीइंग। मेरा नाम है क़यास। यह वीडियो सीरीज़ का दूसरा सेट है। इस सीरीज़ में हम लोग ज्योग्राफी के एमसीक्यू जो कि क्लास 6 to 12 तक के एनसीईआरटी को यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में कवर करेंगे। सेट 1 पहले ही सॉल्व किया जा चुका है। वैसे हमारे दोस्त जिन्होंने सेट 1 नहीं देखा है तो यह वीडियो एंड होने के बाद उसको भी देख लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड सजेशन या फीडबैक आप कमेंट करें, हमें खुशी होगी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सहारा डिजर्ट। First, it touches 11 countries. Second, it witness freezing cold temperature at night. Third, it is inhabited by tribes including Bedouins and Tuaregs. Which of the statement is above or are correct? यहाँ बताना है कौन सी स्टेटमेंट तीनों में सही है या तीनों ही सही है। यह तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है टचेज 11 कंट्री, तो बिल्कुल सही है। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सहारा मरुस्थल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डिज़र्ट है। इसके साथ साथ यह 11 कंट्रीज़ को टच करता है, जो इस प्रकार हैं: अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, तुनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा। रेगिस्तान में दिन का टेम्परेचर हाई और रात का टेम्परेचर लो हो जाता है। यही फिनोमिना सहारा डिज़र्ट में भी होता है। रात का टेम्परेचर लो होते होते 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। सहारा में 2 ट्राइब्स पाई जाती हैं, दोनों नोमैडिक ट्राइब्स हैं, जो कि बेदुइन्स एंड तोरेक्स हैं। उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लद्दाख इज करेक्ट? फर्स्ट, ड्यू टू थिन एयर हीट ऑफ द सन इज इंटेंसली फेल्ट हेयर। सेकंड, द डे टेम्परेचर्स इन समर आर नियर 0 डिग्रीज। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है या दोनों स्टेटमेंट सही है। 10 सेकंड का वक्त लीजिए, इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका भी दोनों स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, ड्यू टू थिन एयर हीट ऑफ द सन इज इंटेंसली फेल्ट हेयर, ये भी बिल्कुल सही है। और सेकंड स्टेटमेंट जो है कि गर्मी में भी यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, वो भी स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे हवा थिन होती जाती है। लद्दाख का एल्टीट्यूड 3000 मीटर से 8000 मीटर के बीच वेरी करता है। इस एल्टीट्यूड पर एयर बहुत थिन होती है, जिससे हीट बहुत इंटेंसली फील होती है। दिन का टेम्परेचर गर्मी में लद्दाख का 0 डिग्री या उससे नीचे रहता है और रात का -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और जाड़े की, विंटर की तो बात ही मत कीजिए, यहाँ विंटर में -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है या उससे नीचे भी चला जाता है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही हैं। चलिए अब आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी लद्दाख से है। क्या कह रहा है भाई? थीक्सी, शे एंड लाइम्यूरू इन लद्दाख आर नेम ऑफ ए मोनेस्ट्रीज, बी ट्राइब्स, सी गोट शीप स्पेसीज, डी फेस्टिवल्स। चलिए इसको भी 5 सेकंड आप लीजिए और देखिए कि क्या इसका आंसर है, कौन सा आंसर सही है। उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। थीक्से, शे, लाइम्यूरू इन लद्दाख आर द नेम ऑफ मोनेस्ट्री। ये तीनों जो हैं मोनेस्ट्री के नाम है, तो इसका आंसर ए होगा।
3 मोनेस्ट्रीज़ के अलावा लद्दाख में एक हेमीज़ मोनेस्ट्री भी है, जो कि बहुत ही फेमस मोनेस्ट्रीज़ है। हेमीज़ मोनेस्ट्री, इसको भी ध्यान में रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड? ए नाइल रिवर बेसिन, सेकंड अमेजन रिवर बेसिन, थर्ड ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन एंड द फोर्थ गंगा रिवर बेसिन। इसके लिए ये आसान क्वेश्चन है, इसके लिए भी 4-5 सेकंड आप देखिए, आंसर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद देखेंगे। इसका आंसर बी होगा, अमेजन रिवर बेसिन। यह नॉर्थन साउथ अमेरिका में है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है, जिसका एरिया आप समझिए 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा रिवर बेसिन है। उम्मीद है कि अब इसका आंसर आपको याद रहेगा। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इस तरह का जो क्वेश्चन है यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है, रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज को लेकर। तो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि नदियाँ हैं, उनको वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, गंगा की ट्रिब्यूटरीज जो हैं उनको वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में अरेंज करना है। देखिए, जब हम वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में मिलान करते हुए चलेंगे तो जो सबसे पहले नदी मिलेगी इन नदियों में वो है चंबल। तो चंबल डायरेक्टली गंगा में तो नहीं ज्वाइन होती है, ये यमुना में इटावा के पास मिलती है, और फिर यमुना जो है वो प्रयागराज संगम में जाकर गंगा से मिल जाती है। फिर जो दूसरी नदी मिलेगी वो है घाघरा। यह डोरीगंज सारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में जाकर गंगा से मिलती है। तीसरे नंबर पे जो है वो है सोन नदी होगी, वो आपको पटना के पास गंगा में मिलती है। चौथे नंबर पे गंडक है, यह सोनपुर हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि ये भी बिहारी में है, जाके गंगा से मिलती है। पांचवा कोसी, जिसको बिहार का सौरो भी कहते हैं, वह कुरेला नियर कटिहार डिस्ट्रिक्ट बिहार में जाके गंगा से मिलती है। तो वेस्ट से इस डायरेक्शन में मिलने वाली नदियों का सही क्रम हो गया, पहले में चंबल, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइगर, लायंस, एलिफेंट, लंगूर्स एंड monkeys are commonly found in which of the following forest? First, tropical evergreen, second, tropical deciduous, third, temperate evergreen, fourth, temperate deciduous। पहले इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद इसका आंसर देखेंगे हम लोग। उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग दे दिए होंगे, ये आसान क्वेश्चन था। ऐसे इसका जो सही आंसर है वो है बी, ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट इज़ मानसून फॉरेस्ट। ये आपको इंडिया, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं। इस रीजन में सीजनल चेंजेस होते हैं। चूँकि ये मानसून फॉरेस्ट हैं तो पेड़ जो हैं पत्तियों को शेड करते हैं, गिराते हैं पानी कंजर्व करने के लिए, और हार्डवुड ट्री पाए जाते हैं इस फॉरेस्ट में, जैसे कि साल, टीक, नीम, शीशम, जिनका हम लोग फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन इस सब में इस्तेमाल करते हैं पेड़ का। और जो जानवर पाए जाते हैं उनमें है आपको शेर, एलिफेंट्स, लायन, टाइगर, लंगूर्स एंड मंकीज़। ये सब कॉमन एनिमल है जो इस रीजन, इस फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल डिसीजस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और यूपीएससी बिंग करके हमारा टेलीग्राम पे भी चैनल है, उससे ऐड हो, उसको सब्सक्राइब करें। वहाँ आपको
एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मिलेगा। स्टे सेफ।